हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, ख़ैर चलिए आज अपन स्टोरी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये लास्ट पार्ट रहेगा आज का, किसका? गुस्ताख दल का। कि ये लास्ट पार्ट इसलिए है कि इस स्टोरी में हमने काफ़ी कुछ सुना है कि क्या होगा, क्या नहीं होता है, जो भी होता है, आपने तो सुना ही है कि क्या-क्या हो चुका है इस स्टोरी में। जो भी होता है थोड़ा अलग ही लेवल पे जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। पलक की सच्चाई जो आ जाती है सामने हमारे मीरा के, और मीरा की सच्चाई जब किया के सामने आती है, सॉरी, मीरा के सामने पलक की सच्चाई जब आती है तो अब वो सोचती है कि कैसे वो कैसे सामने लेके आए। तो वो सोचती है, थोड़ा-सा अपने दिमाग पे ज़ोर डालती है। इधर घर में तबीयत भी ख़राब होती है और इनके डैड को चोट भी लगी होती है। इधर बुआ जी भी आ चुकी होती हैं और घर वालों को पता होता है कि बुआ जी पुराने ख़्यालात के हैं, तो शायद ये इस रिलेशनशिप को थोड़ा-सा वो अलग वे में ले सकती हैं। सब लोग परेशान होते हैं और दुखी भी होते हैं कि अब दुख इस बात से होता है कि अब इनको समझाएगा कौन। सबसे परेशानी की बात ये होती है, जो जया जी होती हैं, सॉरी, जो अंजलि जी होती हैं, वो काफ़ी परेशान होती हैं कि इनको समझाना नामुमकिन है। और इधर जो पलक की ये जो कहानियाँ चल रही होती हैं, इसकी वजह से मीरा परेशान होती है। अब किया जो होती है उसके एग्ज़ाम्स आ चुके होते हैं, एग्ज़ाम्स उसके 1 वीक में होते हैं। तो एग्ज़ाम्स में वो थोड़ा-सा परेशान होती है कि परेशान लाइक कि इस तरह के परेशान नहीं, उसके एग्ज़ाम्स जब आए होते हैं तो वो अब सोच रही होती है कि पढ़ाई, एग्ज़ाम और अब आगे का फ्यूचर के बारे में सोचने का। तो अभी वो एग्ज़ाम्स अपने देती है, एग्ज़ाम्स ठीक-ठाक हो जाते हैं। इधर जो बुआ जी आई होती है, रोज़ कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा कर देती हैं। तो बखेड़ा खड़ा करने में बस ये दिक्कत होती है कि हमारी जो मीरा है, कोशिश करती हैं कि कुछ गलत ना हो, कुछ बुरा ना हो। वो कोशिश कर रही होती है कि जब तक किया का जो ये एग्ज़ाम चल रहा है वो सही से चले। वो घरवालों का ध्यान रखती हैं, प्लस उनके फ़ादर का ध्यान रखती हैं, उनकी मदर का ध्यान रखती हैं, मतलब जितने मेंबर होते हैं सबका ध्यान रखती हैं। मगर पलक जो होती है बार-बार मीरा के रास्ते में आके रुकावट बन रही होती है। मीरा अब वो सोच चुकी होती है कि इसका मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये अब बिना कुछ किए सुधरेगी नहीं, क्योंकि वो बार-बार उसके कमर में हाथ डाल देना, उसका हाथ पकड़ लेना, उसके करीब आके खड़े हो जाना, मीरा को ये सारी चीज़ें ना कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर रही होती है। ख़ैर, इतनी मोहब्बत पलक को नहीं दिखानी चाहिए, ख़ैर, क्योंकि वो किसी और की वाइफ़ है और उसके साथ ऐसी हरकतें, ऊपर से वो उसकी बहन है। भले दूर से ही सही कज़न है, जो भी नफ़रत है, तो आप अपनी बहन को नफ़रत दिखाओ ना। उस इंसान को क्यों दिखाना जो जिससे उसका कोई लेना-देना ही ना हो। ठीक है, उसका वो पर्सनल मैटर है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, अरे, इंटरेक्शन होती है उसका, और जो भी रहता है वो सीन उसका होता है। मोहब्बत है, मोहब्बत जो होता है ना, खूबसूरत एहसास तो होता ही, मगर उस एहसास को जो होता है ना कि वो भूल चुकी होती है पलक कि वो एहसास उनको हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस उनको ये समझ आ रहा होता है कि वो मीरा से प्यार करती हैं, और मीरा से प्यार बस वो कैसे भी चाहिए उनको, बस मिल जाए। मोहब्बत इस तरीके से अगर होने लगे तो भाई किस बात का दुख होगा किसी को। मोहब्बत ऐसे नहीं होती, थोड़ी-सी जुनूनियत और थोड़ा-सा प्यार चलता है मेरे यार, चलता है। इधर मीरा परेशान हो चुकी होती हैं पलक के इन हरकतों से, और ये हरकतें कहीं न कहीं मीरा का दिमाग खराब कर रहे होते हैं। और आपको पता ही है कि मोहब्बत और जुनून में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। अगर कुछ ज़्यादा फ़र्क होने लगे तो लोग प्यार ही क्यों करें? तो मोहब्बत को कहते हैं ना कि हम लास्ट तक पहुँचाएँगे, मोहब्बत की जुनूनियत तक पहुँचाएँगे। तो पलक तो कोशिश तो कर रही होती है,
मीरा को पूरी तरह से पाने की, और भनक तक नहीं होती है हमारे किया को कि उनके घर में उनके वाइफ के साथ क्या चल रहा है। उनकी ज़िंदगी में अभी उतार-चढ़ाव लगे होते हैं, बुआ जी के अभी ताने कि तुम्हें बनाने नहीं आता, ये नहीं आता, ये हमारे घर पे क्यों पड़ी रहती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बुआ जी कर रही होती हैं। अब बुआ जी की बारी होती है। पलक जब उनको देखती है कि वो मीरा को डांटे जा रही होती हैं, तो पलक के दिमाग में उनके लिए भी एक खुराफात आता है। अब वो खुराफात जो होता है, कहाँ से वो स्टार्ट होता है, वो तो बस यही चीज़ बस स्टार्ट ही होने वाली होती है। इधर जो हमारी हेमा और जो मैडम होती हैं, अनु की लव स्टोरी चल रही होती है, स्मूथ चल रही होती है, और भनक पड़ जाती है हमारी, पता ही है उनकी जीजू प्यारी साली क्या कांड कर रही हैं, हमारे किया को पता चल जाता है। तो किया जब उनको पता चलता है तो वो जाती हैं अनु से मिलने। अनु से बोलती है कि अनु ये क्या कर रही है, तो उधर से हेमा भी आ जाती है, कहती कि तुम क्या कर रही हो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उससे दूर रहो, स्टे अवे। तो कहती कि वो मेरी साली है, ठीक है, तुमसे ज्यादा अधिकार है, तो तुम चुप रहो। तो अनु कहती कि प्लीज गाइस दोनों झगड़ो मत। किया, मैं हेमा से प्यार करती हूँ, और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज दी को मना लो, बट मुझे यकीन नहीं है इस पे। तो कहती कि मुझ पे तो है ना। कहते ठीक है, तुम कह रही हो इसलिए, नहीं तो इसकी शक्ल मैं कभी ना देखूं। किया को ये कभी भी मतलब बिल्कुल ही इल्म नहीं होता है कि वो कभी उसको ये सब चीजें देखनी पड़ सकती है, या सोचनी या सुननी पड़ सकती है। अब खैर इधर का मैटर हो जाता है, एग्जाम हो जाते हैं, कॉलेज खत्म होने वाला होता है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, एग्जाम हो चुका होता है, और इनकी लाइफ होता है ना, स्कूल वाली लाइफ खत्म हो चुकी होती है। किया जो होती हैं अब वो स्कूल से कॉलेज में जा चुकी होती हैं, और अपने प्रोफेशन को, जो वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही होती है, उसमें वो काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी होती हैं। इन सब सारी चीज़ों में ना 1-2 महीने 3 महीने निकल चुके होते हैं, 4 महीने हो चुके होते हैं। सारी चीज़ें बार बार मीरा को सोचती, और वो फ्लॉप हो जाता पलक के सामने, और पलक कंटिन्यूअस वो अपनी हरकतें कंटिन्यू करते जा रही होती है। इधर किया के डैड भी ठीक हो चुके होते हैं, पूरी तरह से नहीं बट ठीक हो चुके होते हैं, मगर उनकी वॉइस का इशूज होता है। तो फिर उसके बाद जो होता है कि इनकी मॉम भी ठीक हो चुके होते हैं, घर में माहौल नॉर्मल हो चुका होता है। तो घर में जो माहौल होता है वो नॉर्मल कैसे हुआ होता है, अब वो बताते हैं। तो हमारी जो मीरा होती हैं वो अब सोच रही होती कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि पलक खुद आके अपना सच्चाई कबूल करे, पर ऐसा क्या। वैसे सोच के वो कमरे में परेशान होकर घूम ही रही होती है, तब तक गीता आती है। गीता आती हैं, कहती हैं कि क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों हो बहू रानी। तो कहती हैं कि मैं और परेशान, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कहती हैं कि तुम बोलो या ना बोलो, तुम्हारे चेहरे से वो दिख रहा है, तो अब अच्छा यही होगा कि तुम बोल दो। तो कहती हैं कि हाँ, थोड़ी सी तो हूँ मैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्यों परेशान हूँ मैं। तो कहती हैं कि अब तुम्हें परेशान हो मगर तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम क्यों परेशान हो, ये तो गलत बात है, बेहद ही गलत बात है। तो कहती हैं कि अच्छा मैं बताती हूँ, आप बैठो। पता नहीं आप इस बात पे यकीन करोगे या नहीं करोगे, बट मुझे लगता है। तो कहती हैं कि क्या लगता है, बोलो तो सही। तो कहती हैं कि शायद पलक जो है ना कुछ तो गलत कर रही है। आपको पता है कि वो बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करती है, मुझे छूने की कोशिश करती है। मैंने किया को बोला भी था कि वो ऐसे ऐसे हरकतें कर रही है। फिर किया ने क्या बोला, हमारी गीता पूछती हैं, तो कहती हैं कि किया ने बोला कि वो ऐसी लड़की नहीं है, वो काफ़ी अच्छी है, और उसको कभी भी उन्होंने सपोर्ट जो भी मतलब उससे मांगा है उन्होंने किया है किया को।
तो तुम क्या चाहती हो अभी? तो कहती है कि मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती हूँ। तो वो कहती है वेट वेट, एक सेकेंड, आपको मेरी बातों पे बिलीव है? तो कहती है कि ऑफ कोर्स है। तो पर ये बिलीव मीरा जब पूछती है कि कैसे और क्यों, तो कहती कि मैं तुम्हें जब से मिली हूँ तब से जानती हूँ और पलक को मैं कुछ महीनों से जानती हूँ। तो इन सब चीज़ों में डिफरेंस है। जब किया ने तुम्हें इतना सब कुछ बोला, तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हारे साथ क्या नहीं किया वो, और तब भी तुम उसके लिए लड़ती रही, यहाँ पे आके रही, तो ऑफ कोर्स तुम्हारी बात में कुछ तो सच्चाई होगी ना, इसलिए मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा है। तो वो दोनों एक प्लान बनाते हैं, फुल प्रूफ प्लान कि क्या होगा, और इधर बुआ जी तब तक रूम से गुजर रही होती है, उनकी बातों को सुन लेती है, कहती है कि ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? तो कहती है बुआ जी आप यहाँ आप इतने इतने रात को? तो हमारी गीता पूछती है, तो कहती है हाँ, और तुम इस लड़की के कमरे में क्या कर रही हो? तो कहती हैं कि वो हम बात कर रहे थे कुछ कल के रिलेटेड, नाश्ते में क्या बनेगा। तो कहती कि हाँ अब तो हमारा बबुआ ठीक हो गया है, तो तुम लोग कुछ भी बना लो, अच्छा ही बनाना, मगर हम भी का खाना बनाते थे जब हम अपने जवानी में थे, तो काफी सुंदर से बढ़िया से खाना बनाते थे। तो कहते कि हाँ बुआ जी, आपके जमाने में आपने क्या क्या किए होंगे। थोड़ा-सा गीता मज़े लेने लगती है, तो गीता का मज़े लेते हुए वो मीरा थोड़ा साइड से आके हँसने लगती है। तो कहती कि अरे बस करो बहुरिया, इतने मज़े ना लो हमारे। बुआ जी बोलती हैं, तो कहती कि नहीं, नहीं बुआ जी बताइए ना। तो कहती कि अरे चलो हम फिर कभी बताएँगे, अभी हम जाते हैं। तो वो वहाँ से चली जाती हैं और तब इन दोनों की बातें स्टार्ट होती हैं। तो वो जब वो फुल प्रूफ बना लेते हैं प्लान, तो सब लोगों का ये प्लान होता है कि मतलब जो हमारी जो गीता होती हैं वो प्लान करती हैं कि वो सब लोग घर से बाहर जाएंगे और घर पे मीरा और पलक होंगे। पलक इस बात को उसको समझ ना आए, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान इस बात से रखना है कि उसको पता ना चले कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। जब हम बाहर जाएंगे तो मीरा अपना काम करेंगी। मीरा ये सारी चीज़ें समझ चुकी होती हैं, उनको क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कहाँ करना है, सब कुछ ऑल टोटल समझ चुकी होती हैं। अब बारी होती है कि वो अब उनके मुंह से बातों को निकलवाएंगी और वही असली प्रूफ होगा। तो इधर जो हमारी मीरा जो होती हैं वो सारी चीजें सोच चुकी होती हैं। घर वाले अगले मॉर्निंग जो होता है सुबह होती है, गीता और जो मीरा होते हैं काफी रिलैक्स होते हैं। तो पलक इन दोनों को देख के थोड़ा सा अजीब मुंह बनाती है, ये दोनों आज घर पे ही हैं और इतने रिलैक्स कैसे। तो वो मीरा के पास जाती है, तो क्या हुआ भाभी जी, आज बड़े खुश खुश लग रही हैं, चेहरा चमक रहा है। तो कहती है कि हाँ ननंद जी, आप हमारा इतना जो ध्यान जो रखती हैं, और उसके चिक को थोड़ा सा टाइटली होता है ना कि चींटी काटना, चींटी उसके चिक्कू पे काटती है। तो कहती है कि आय हाय हाय हाय, इसी बहाने आपने मुझे छुआ तो सही। एकदम ठरगियों वाले उसकी हरकतें होती हैं पलक के। जब ये हरकतें देख के हमारी जो मीरा होती हैं, कहती है यार किस मिट्टी की बनी हुई है। इधर वो गीता ध्यान दे रही होती है इसकी हरकतों पे कि वो मीरा के साथ क्या क्या करे जा रही है। खैर जब मीरा जब उनके तरफ मुड़ती है, तो गीता अपनी आंखों से इशारा करती है रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं यही हूँ। जब गीता बोलती हैं तो थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाती हैं और वो डरती नहीं है, क्योंकि पता नहीं पलक जैसी इंसान क्या कर जाए। तो अभी वो जो पलक जो होती है ना थोड़ा सा शांत हो जाती है, जबकि बुआ जी जो मीरा को डांटी होती हैं, अभी वो चीज उसके दिमाग में चल रहा था कि बुआ को कैसे ठिकाने लगाया जाए। पलक अब वहां से गाजर उठाती है और खाते हुए निकल जाती है। जब वो खाते हुए निकल रही होती है, तो वो सोचती है कि क्यों ना थोड़ा सा मजे लिए जाए।
गीता के, तो गीता के पास जाती है तो कहती है कि खबरदार छुओ ना नहीं मुझे। तो कहते हैं कि ओए होए, क्या बात है, आप आजकल चाचू लगता है कि कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगे हैं। तो कहती है कि हाँ, कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगे हैं। तो जाओ, डाइनिंग टेबल पे सब लोग बैठे हुए हैं। तो कहती है कि ऐसी ही बात है, ठीक है जाते हैं, आप कह रही हैं तो। वो थोड़े से लटके झटके दिखाते हुए चली जाती है। और जब जाती है तो उसकी अदाएं कुछ ऐसी होती है ना कि आय हाय हाय हाय, मतलब घायल हो जाए इंसान। उसकी ये तरकीब ना बड़ी ही अलग और डिफरेंट होती है कि घर वालों के सामने वो बहुत अलग होती है और बाहर वालों के सामने वो बहुत अलग होती है। मतलब उसका सीन ना बहुत ज्यादा ही डिफरेंट होता है। वो क्या है, क्या बला है, वो किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कैसी बला है भाई, ये बला है भी या नहीं। सब लोग ये सोचे जा रहे होते हैं। खैर, हमारी जो मीरा होती हैं वो अब तो सोच चुकी होती हैं कि पलक को कैसे ठिकाने लगाना है, पलक के साथ क्या करना है। तो अब इधर वो बुआ के बारे में ठिकाने लगाने पे सोच रही होती हैं और मीरा इधर पलक के ठिकाने लगाने पे सोच रही होती हैं, क्योंकि पलक काफी ज्यादा मीरा को परेशान कर चुकी होती है और काफी ज्यादा मीरा जो होती है वो परेशान हो भी चुकी होती है। मीरा मतलब कहीं न कहीं होता है ना कि अब वो रिलैक्स नहीं होती है। अब वो हमारी जो पलक होती है वो गाना गा रही होती है, मैं नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। तो जब ये गाना गा रही होती हैं तो तब मेरे कहते हैं कि सही गा रही है, ये यही है। तो गीता हँसने लगती हैं, कहती हैं कि क्या मीरा तुम भी? तो कहती हैं कि हाँ, ये नायक नहीं है, खलनायक है। पता नहीं इसके गाने भी इसी के जैसे होते हैं। तो कहती हैं कि इतना मत चिढ़ो, बहुत जल्दी तुम्हारी ज़िंदगी से ये निकल जाने वाली हैं और तुम्हारी ज़िंदगी में ये फिर कभी वापस नहीं आएँगी, क्योंकि कि आप खुद अपनी ज़िंदगी से इनको धक्के मार के बाहर निकालेंगी और अंजलि भाभी भी इनको फिर कभी बुलाएँगी नहीं। तो कहती हैं कि अच्छा ऐसा होगा, भगवान करे ऐसा ही हो, प्लीज़ गॉड ऐसा ही करना। जब भगवान से प्रे कर रही होती हैं तो तब तक अंजलि जी आ जाती हैं, कहती हैं कि तुम दोनों लोग क्या प्रे कर रहे हो, क्या भगवान से मांगे जा रहे हो, तो कहीं तुम दादी तो नहीं बना रही मुझे। तो तब तक तो मीरा शर्मा जाती है, कहती कि माँ आप भी। तो कहती हैं कि क्या मैं भी, क्या मुझे दादी नहीं बनाओगे क्या तुम दोनों लोग? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी भाई, ऐसा नहीं होता है। तो वो भौचक्का होके उनके तरफ वो देखे जा रही होती है कि मतलब ये क्या बोल रही है, कैसे होगा ये। तो कहती हैं कि माँ आप क्या बोल रही हैं, आप सोच के बोल रही हैं। तो कहती हैं कि हाँ मैं सोच के बोल रही हूँ, क्यों तुम्हें नहीं लगा कि मैं सोच के बोल रही हूँ? तो कहती हैं कि पता नहीं, लग तो नहीं रहा है। तो कहती हैं कि तुम्हें ना लगे ना सही, मगर मैं सोच के बोल रही हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है। हाँ, तो कहती हैं कि आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए। तो कहती हैं क्यों, बहू से क्यों ना पूछूं? आप बेटी से जो भी पूछना होगा मैं पूछ लूंगी, मगर तुम मुझे कब दादी बना रही हो? और इधर से गीता भी मजे लेने लगती हैं, कहती है और मुझे छोटी दादी, मुझे भी बनना है। तो कहती कि आप दोनों चुप कर जाओ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो कहती कहाँ जा रही हो? बाहर बुआ जी बैठी हुई हैं, तुम अगर यहाँ से गई ना तो बुआ जी पकड़ लेंगी। तो कहती हैं कि अरे किस्मत ही खराब है। तो कहती है कि क्या किस्मत खराब है? हाँ, अब पूछ रहे हैं कि बता दो। तो कहती हैं कि माँ अब रहने दो ना। तो कहती है कि अच्छा ठीक है चलो रहने देते हैं। मेरी नालायक कहाँ है? तो कहती है कि माँ अभी वो सो रही है। तो कहती है कि उसको कॉलेज नहीं जाना और उसका प्रैक्टिस, अभी उसको स्टेट लेवल पे खेलना है। तो अब मतलब इस रवैये के साथ खेलेगी तो तब तो वो बन गई प्लेयर। तो कहती है कि माँ आप भूल रही हैं, वो स्टेट प्लेयर बन चुकी हैं। तो कहती है हाँ हाँ, मैं अब शायद भूल गई थी। ठीक है, तो वो है कहाँ? तो वो जाती हैं उसके कमरे में और वो किया को उनके पिछवाड़े पे एक डंडा मारती हैं और कहती हैं कि उड़ जा कुंभकर्ण की औलाद, हैं? तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, ना ही प्रैक्टिस पे जाना है, जब देखो तब सोती रहती हो, करती क्या हो दिन भर रात भर, तुम क्या करती हो? तो कहती है माँ ऐसे कौन जगाता है, ऐसी सुबह भगवान किसी दुश्मन को भी ना कराए।
तो कहती हैं कि अच्छा, मतलब मेरी माँ तुम्हें पहले माँ करके घूमती थी, आज तुम्हें दुश्मन दिख रहा है। तो कहती कि माँ, तो कहती कि आज तुम मुझे बाहर लेके जाओगी, अगर नहीं लेके गई ना किया तो समझ लेना। तो कहती अरे मेरी प्यारी माँ, वो उड़ जाती हैं और उनको गले लगाती हैं और उनकी चिक पे किस करती हैं। तो कहती छी, ब्रश नहीं किया, जाके ब्रश करो। तो कहती हैं कि ठीक है जा रही हूँ। तो कहती है कि हाँ सुनो। तो कहती है कि हाँ बोलो। तो कहती हैं कि अब मुझे ना एक पोता चाहिए या पोती चाहिए। तो कहती हैं कि माँ क्या, सुबह सुबह कौन सा नशा खा लिया। तो कहती हैं कि तो अभी तो हम बच्चे हैं यार, मैं तुम्हारी बच्ची हूँ, तुम्हें नहीं दिख रहा। तो कहती है कि और तुम्हें ये पता है ना कि तुम्हारी बेटी है, बेटा नहीं है, तुम दादी नहीं बन सकती, भूल गई हो क्या, या मतलब दिमाग कहीं रख दिया। तो कहती कि तुम मुझे ज्यादा मत बताओ, ठीक है। क्या माँ बाप वैसे ही मतलब एक ही प्रोसेस से बनते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मुझे वैसे दादी बननी है। तो कहती हैं कि पर माँ मैं कमाती नहीं हूँ, क्या खिलाऊंगी अपने बच्चे को। तो कहती हैं कि तुम्हारी बीवी कमाती है ना, उसका पैसा खाएगी। तो कहती है कि माँ, मेरी बीवी का पैसा उसके मायके जाता है और उसके मायके वाले उसकी सेविंग पे ही जी रहे हैं, तो मैं उस पे बोझ नहीं डाल सकती। मीरा आके उसके कमरे के बाहर ये बातें सुन रही होती है और वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है। मैं उस पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ाऊंगी, और मैं जब काबिल हो जाऊंगी तो ऑफ कोर्स हम माँ बाप बनेंगे और आप दादा दादी बनोगे। तो कहती हैं कि तुम्हारे डैड तो वैसे भी नहीं बोलते हैं, और वैसे बोलते थे तो अच्छा नहीं बोलते थे, भगवान ने भी यही चाहा कि तुम रहने दो, मत ही बोलो, तुम्हारे बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो कहती हैं कि माँ कैसी बातें कर रही हो अपने पति के बारे में। तो कहती हैं कि कैसी बातें कर रही हूँ, मेरी बेटी जब नहीं सोच रही मेरे बारे में तो मैं कैसी बातें कर सकती हूँ। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है मैं जा रही नहाने। तो कहती हैं कि नहाने जा रही हो तो मैं बता रही हूँ, इस बारे में सोच लेना, अब तुम्हारे शादी को 1 साल होने को है। तो कहती हैं कि अच्छा मेरी शादी को इतनी जल्दी, मतलब मम्मी 7 महीने 8 महीने हुए शादी को, तो मतलब तुम क्या चाह रही हो कि एक बार में ही 1 साल करा दोगी। तो कहती कि हाँ 1 साल हो गए, अब बच्चे कर लो। तो कहती हैं कि माँ मैं खुद बच्ची हूँ। तो कहती कि अच्छा ठीक है जाओ। तो इधर से जब अंदर आती है मेरे, तो कहती है कि माँ क्या हुआ। कहती कुछ नहीं, मैं अपनी बेटी से बच्चा मांग रही थी, तो कि अपनी बीवी को बोले कि वो मुझे बच्चा दे, मुझे दादी बनाए। तो कहती हैं कि माँ अब फिर से शुरू हो गई। तो कहती हैं कि क्या शुरू हो गई, एक लोग के पास अलग बहाना है, एक लोग के पास अलग बहाना है, हद हो गई है। मतलब तुम लोग मुझे दादा दादी बनाने का सुख दोगे या नहीं दोगे, अब वही बता दो। तो कहती हैं कि देंगे ना, बिल्कुल देंगे, आप टेंशन मत लो। तो कहती हैं कि हाँ यही ज्यादा अच्छा है तुम दोनों के लिए, नहीं तो समझ लेना। तो कहते कि हाँ बाबा, आप शांत हो जाओ। तो पहले उनको वो पहले बैठाती हैं, और जो वो चाय लेके आई होती हैं वो एक प्याली उनको भी देती हैं। वो जब चाय पीती हैं थोड़ा सा एक चुस्के लेती हैं तो उनको रिलैक्स फील होता है। जब उनको रिलैक्स फील होता है तो कहती हैं कि है ये चाय जिंदगी का सुकून है। तो कहते कि माँ आज गीता बता रही थी कि बाहर जाना है, तो बाहर जा रहे हैं क्या। तो कहती हैं कि बाहर जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, हमें तो नहीं पता। तो कहती है कि नहीं वो बता रही थी कि हम बाहर जा रहे हैं। तो आप सब साथ में जाएंगे या सब लोग अलग अलग होके जाएंगे। तो कहती है इस नालायक को बाहर निकलने दो, पूछो। तो कहती हैं कि जी मैम मैं पूछती हूँ, आप शांत हो जाए। तो कहती हैं कि ठीक है मैं शांत ही हूँ, और वो चाय पी के चली जाती हैं। जब वो जाती हैं तो हमारी किया जो होती हैं वो मीरा को आके हक करती हैं और कहती हैं कि वाह वाह, आज मेरी बीवी बड़ी हॉट एंड सेक्सी लग रही है। तो कहती हैं कि अच्छा मैं आज लग रही हूँ और अब बाकी दिन नहीं लगती आपको। तो कहती कि बाकी दिन भी लगती हूँ, रोज की तरह, पता है ना, दिन प्रतिदिन खूबसूरत होती जा रही हो। मतलब अब तो ऐसा लगता है ना कि छोड़ने का ही मन नहीं करता। तो कहती क्या, मतलब इसके पहले आपने सोचा था कि आप छोड़ देंगी। तो कहती कि नहीं, मतलब उस टाइप से छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, पता है किस टाइप से वाला। तो कहती कि यू नो ना। तो कहती है हाँ हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ, चुपचाप चाय पियो और फ्रेश हो, जाना है प्रैक्टिस पे। तो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि अच्छा ये सुनो ना। तो कहती है कि हाँ बोलो ना।
तो कहती है कि शाम को ना प्लान है, सब लोग घूमने जाएंगे। तो कहती हैं कि ठीक है, चल लेंगे। तो सब लोग, अब शाम ढलती है, सबकी तैयारी होती है, सब लोग घर पे आ चुके होते हैं। इनके चाचा जो होते हैं किया के, वो भी आ चुके होते हैं। बुआ मतलब जो उनके पिताजी होते हैं, प्रशांत जी, अंजलि जी, वो लोग भी तैयार हो चुके होते हैं। सब लोग तैयार हो चुके थे, पलक भी तैयार हो चुकी होती है, गीता भी तैयार हो चुकी होती हैं। तो मीरा आके बहाना करती है कि आप लोग चले जाइए, मुझे आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो मीरा कहती है जब ये, तो क्या कहते हैं कि मैं रुक जाऊं, तुम, तो कहती है आप रुक जाओगे तो लेके कौन जाएगा। तो उनके चाचू कहते हैं कि मैं लेके जाता हूँ ना, वो रुक जाएगी। तो इधर गीता बोलती है कि नहीं ना, ये भी चलती है, सब चलते हैं। तो पलक, अचानक से पलक भी कहती है कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं भी रुक जाती हूँ, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। और क्यों भाभी जी, सही बोल रहे हैं ना। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो ये लोग जाते हैं, और मीरा जो होती है ये तो जानबूझ के की होती है, और किया और सारी फैमिली जो चली जाती है। किया को बस जाने का मन नहीं होता है, और मगर फिर भी वो फैमिली की वजह से उसको जाना पड़ता है। इधर बुआ को थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा होता है कि इन दोनों में कुछ तो ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, कुछ तो अलग है उनके रिलेशनशिप में। इधर ये लोग जाते हैं खाने पे बाहर, जब वो जा रहे होते हैं तो वो बस ये सोचे जा रहे होते हैं कि मतलब उसकी तबीयत खराब हो गई, और किया को जो होता है ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होता है मेरा को यूं छोड़ के आना, क्योंकि वो मेरा को छोड़ के कहीं पे भी जाना पसंद ही नहीं करती है। जब ये सब सोच रही होती है तो मीरा जो होती है ना कि वो ये सोचे जा रही होती है कि बस अब कैसे भी करके उसको थोड़ा-सा मतलब अब उकसाना है। मीरा इधर ये सोच रही होती है, किया जो इधर टेंशन ले रही होती है, किया वो सोच रही होती है कि क्या करे अब? मतलब अब घर वालों के लिए आई है, अब घर वाले साथ आ चुके हैं, तो अब क्या करेगी वो? तो फिर ऐसा होता है कि घर वो लोग कैफेटेरिया में बैठे हुए होते हैं, डिनर मंगा रहे होते हैं। इधर जो होती है मेरा अपना सारा तैयारी पूरा सेटअप कर चुकी होती है, कैमरा फिक्स कर चुकी होती है, सब कुछ उनके कमरे में फिक्स हो चुका होता है। बस इंतजार होता है पलक का आने का। पलक जब आती है, पलक को वो पूरा जो मौका चाहती है उसको वो मौका मिल चुका होता है। जब उसको ये मौका मिल चुका होता है तो अब वो क्या करेगी, इसके आगे ये होता है कि जब पलक जब जाती है तो उसके कमरे में उसके दिमाग में वो चल रहा होता है कि ये आज वही मौका है जो ये इतने महीनों से तलाश रही थी। जब पलक जो होती है उसके कमरे में जाती है तो दरवाजा खुला होता है, वो अंदर जाती है। तो कहती है कि क्या बात है भाभी जी, लगता है आज आप मेरा ही इंतजार कर रही थी। तो कहती हैं कि हाँ, आ जाओ अंदर, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी पलक, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। तो कहती कि हाँ, तो मैं वो तो है। तो कहती कि कुछ पियोगी या रहने दें। तो कहती हैं, बड़ी वो सेक्सी वॉइस होती है, ठीक है, उनका लहजा जो होता है ना बड़ा अलग होता है। तो कहती कि आओ बैठो, उनका हाथ पकड़ती हैं और उनके हाथ को खींचते हुए लाके सोफे पे बैठाती हैं, और उनके बगल में वो बड़े प्यार से बैठती हैं। कहती हैं कि क्या पियोगी, बड़े ही मतलब अलग अंदाज के साथ बोलती हैं। तो कहती हैं कि क्या बात है भाभी जी, आज तो लगता है कि आप फॉर्म में हैं। तो कहती हैं कि अब आप इतनी खूबसूरत जो हैं तो फॉर्म तो आ ही जाएगा। तो कहती हैं कि ओहो, ओ माय गॉड। तब वो उनका हाथ जो होता है मीरा का, वो पलक होल्ड करती है। तो कहती है कि पलक ये सब क्यों कर रहे हो आप। तो कहती हैं कि क्यों, ये आप पूछ रही हैं, ये सब मैं आपके लिए ही तो कर रही हूँ। मैं आपको एक सच बात बताऊं, मेरा किया आपके लिए डिजर्व नहीं करती। किया किया कहाँ मैंने जब भी किया को देखा ना, मेरे को एक ही चीज समझ आई कि उसके पास सबसे जो प्यारी चीज होगी ना उसकी मैं छीन लूंगी, और आज वो चीज मिली है मुझे, तो मैं कैसे हाथ से जाने दूं। तो कहती है कि क्या, तो कहती है हाँ,
तो आप वो चीज़ हैं, जो किया काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और आपके बिना वो रह नहीं पाएगी। तो किया जो होती है ना काफ़ी मतलब इधर परेशान हो रही होती है, गीता उसको परेशान होते हुए देख रही होती है। अब मीरा जो होती है इधर अपने उसमें पहुँच चुकी होती है, मतलब होता है ना कि उसकी प्लानिंग सक्सेसफुल होने पे पहुँच चुकी होती है। इधर किया परेशान हो रही होती है और चाह रही होती है जल्दी से ये लोग खाएँ और घर चलें। तो सब लोग खाते हैं और घर जाने लगते हैं। उतनी देर में जो होता है कि पलक जो होती है, वो मीरा के थोड़ा और करीब आके बैठती है। थोड़ा-सा मीरा जो होती है अनकम्फ़र्टेबल हो रही होती है, क्योंकि उसका ऐसे छूना, उसका ऐसा टच जो उसके कमर पे ऐसे हाथ रखना और उसके फ़ेस को छूना, ये सब चीज़ें ना उसको बड़ा अजीब लग रहा होता है। अब वो सोच रही होती है कि घर वाले जल्दी आएँ, घर वाले जल्दी आएँ, क्योंकि वो उसका प्लान होता है कि वो मैसेज करके बताए कि घर पे कब लेके आना है घरवालों को। मगर वो अब मौका जो होता है वो दे ही नहीं रही होती हैं, जो हमारी मैडम होती हैं पलक, वो उसको मौका ही नहीं दे रही होती है कि वो मैसेज कर पाए। अब क्या होगा, इनकी अब ऐसी चीज़ हो चुकी होती है ना कि अब उसके दिमाग में चल रहा होता है कि हे भगवान इज़्ज़त बचा लो आज, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मेरा के दिमाग में ये चल रहा होता है। तो ये लोग जल्दी से ड्राइव करके क्योंकि दिमाग में क्या है कि ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो अब वो जो होते हैं ना कि अब थोड़ा-सा मीरा अनकंफर्टेबल हो रही होती है, तो पलक को समझ आ जाता है कि ये कुछ तो गड़बड़ कर रही है। तो क्या हुआ भाभी जी, आप इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके साथ ज़बरदस्ती कर रही हूँ। तो कहती है कि नहीं-नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो कैमरा जो होता है ना, उसकी नज़र पड़ जाती है, तो वो जब कैमरे पे नज़र पड़ती है, तो कहती है कि आपने कैमरा लगाया और ये सारी बातें रिकॉर्ड की? तो कहती हैं कि हाँ, क्यों? नहीं करना था? तुम्हारी सच्चाई ना अब रिकॉर्ड हो चुकी है पलक, ठीक है? और ये सारी सच्चाई मैं घर वालों को सामने ज़रूर दिखाऊँगी और अब ये जो भी हरकतें हैं ना तुम करना बंद करो। अब वो जब पलक को ये पता चलता है तो वो चिढ़ जाती है, गुस्सा हो जाती है, एकदम इरिटेट हो जाती है। कहती है कि हाउ डेयर यू भाभी जी! आपको मैं इतने प्यार से मनाए जा रही हूँ, आप मान ही नहीं रही हो। तो अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहती थी। अब जो होता है ना कि वो थोड़ा-सा मीरा से हेल्दी होती है। तो उसकी वज़ह से मतलब वो होता ही है कि थोड़ा हेल्दी इंसान अब सामने वाला थोड़ा-सा पतला-दुबला सा है तो थोड़ा-सा वो हावी हो ही जाएगा उसपे। उसको पकड़ती है और उसको पकड़ने के बाद उसके हाथों को खींचते हुए उसको बेड पे पटक देती है। बेड पे जब वो पटकती है उसके ऊपर आती है और कहती है कि मैं ये नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मुझे लग रहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से आके मेरे साथ ये सब करेंगी। ख़ैर कोई बात नहीं, जब आप अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगी तो मुझे ज़बरदस्ती तो करनी पड़ेगी ना। वो ये सारी चीज़ें कर रही होती है कि मतलब अब वो उनके जो उन्होंने जो साड़ी पहनी हुई होती है, जो पल्लू होता है, वो खींच देती है, जो वो फट जाता है, पिन जो लगा होता है, वो फट जाता है और कहती है कि ये पलक मत करो, ऐसा मत करो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ पलक प्लीज़ मेरी बात सुनो, ये गलत है। तो कहती है कि कुछ गलत नहीं है भाभी जी, सब सही है। तो वो उनको बस फ़ोर्सफुली जो उनके साथ करना चाह रही होती है ना, उनको किस करना चाह रही होती हैं, वो जो हमारी मीरा होती हैं, वो उनको मतलब हटाना चाह रही होती हैं अपने ऊपर से, बट वो कर नहीं पा रही होती हैं। जब हमारी जो मीरा होती हैं, ये कर ना पा रही होती थी, तब तक घर वाले पहुँच जाते हैं। जैसे ही पहुँचते हैं, दरवाज़ा नीचे का खुला होता है और मीरा जानबूझ के नीचे का दरवाज़ा खुला छोड़ी होती हैं और मीरा इधर चिल्ला रही होती है, तो कहती है कि मीरा को क्या हुआ? जो किया भागती हुई जाती हैं और दरवाज़ा खुला होता है, जैसे कि वो दरवाज़ा बंद नहीं की होती हैं, तो खुला होता है, अंदर चली जाती हैं, कहती हैं कि पलक, क्या कर रही हो ये? उनको उनके ऊपर से वो उनका गला पकड़ती हैं, मतलब जैसे कि चोटी होती है, उनके बालों की जो चोटी होती है, पकड़ के वो खींचती हैं और साइड करती हैं, कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलक मेरी बीवी के साथ ऐसा करने की? तब तक घरवाले सब लोग आ जाते हैं और जो मीरा का जो साड़ी का पल्लू होता है जो फट के मतलब अलग किया होता है, वो मीरा को उससे कवर करते हुए कहती है कि और तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम मेरी बीवी के साथ ऐसा करो? तो कहती कि मेरी ज़रूरत? अपनी बीवी से पूछो ना कि तुम लोग घर से बाहर भेजने का प्लान किया और हम मेरे साथ
उसको क्या करना था। तो कहते कि नहीं किया नहीं, ये गलत है, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं था। ये प्लान था मगर ये बात नहीं थी। तो कहती हैं कि अच्छा ये बात नहीं थी, तो आपके कमरे में मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कैसे पता कि आप क्या करने वाली हैं, और इतनी बन-ठन के और इतनी सजावट रूम में क्यों? कैंडल्स ये जल रही हैं, फूल बिखरे हुए हैं, किसने किया? मैंने किया। तो कहती कि नहीं मैंने किया, बट किया अब कंफ्यूज हो रही थी कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अब वो जो पलक ऐसे उसको उलझा रही होती है ना मीरा को, कि मीरा अपनी बात कह ही नहीं पा रही होती है, वो कहती है कि एक सेकेंड, तुम पलक मत बताओ, मेरी बीवी के साथ तुम कर क्या रही थी? तुम्हारे बारे में उसने पहले भी मुझे बोला मगर मैंने ये बोल दिया कि तुम अच्छी लड़की हो। हाँ, तब तक जो गीता होती है, जो उसका सेटअप होता है, जो कैमरे का जो रिकॉर्डिंग का सेटअप होता है, वो अपने कमरे में लगाई होती है। वो पूरा क्लिप लेके आती है अपने फ़ोन में और वो कहती है कि मीरा, तो कहती है कि आप आ गए, तो वो भागते हुए जाती हैं, गीता के गले लग जाती हैं और कहती है कि किया ये देखो, ये जो बोल रही है ना, जो इतना ज़्यादा ये जालसाज़ी कर रही है, ये देख लो। तब तक उधर अंजलि जी आ जाती हैं, बुआ भी आ जाती हैं, फिर सारे घर वाले इकट्ठे आ जाते हैं। ये सब नाटक होते हुए जब देखते हैं, तो इधर बुआ कहती हैं कि क्या चल रहा है ये? है लल्ला? तो कहती कि 1 मिनट बुआ, किया बोलती 1 मिनट प्लीज़ अभी चुप रहिए। तो जब वो वीडियो देखती हैं और सारा ये टंटा बताती हैं कि उनकी वजह से उनके डैड की आवाज़ चली गई। वो जो भी हुआ उनके डैड के साथ, जो एक्सीडेंट हुआ, वो पलक ने किया, जानबूझ के किया, और उन्होंने जानबूझ के उनको धक्का दिया था, जो सीढ़ियों से गिर के उनकी सर पे चोट लगी और उनकी आवाज़ चली गई। जब अंजलि जी देखती हैं तो वो उनको भी गुस्सा आता है, कहते हैं कि तुमने ऐसा किया पलक? तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, कि तुम ऐसे करते चली गई और ऊपर से तुम मेरी बीवी को ऐसे मेंटली टॉर्चर करती रही मेरे घर में रह के, और मैंने तुम पे भरोसा किया अपनी बीवी पे नहीं। और मेरे को तो गुस्सा आ रहा है। वो मारने के लिए जाती है, तब तक उसके चाचू किया को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। तो कहते हैं कि इसको मैं जान से मार दूंगी चाचू, इसको इसका गला दबा दूंगी मैं। और वो उसके चेहरे पे बिल्कुल पछतावा नहीं होता है पलक के, बिल्कुल उसको डर नहीं होता है। तो अंजलि जी बोलती हैं कि इसके घर वालों को फ़ोन करो, घर वालों को बुलाओ। और पलक के घर वालों को बुलाया जाता है, पलक के बारे में सब कुछ बताया जाता है, उनके घर वाले उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं और पलक को लेके चले जाते हैं। इधर जो होता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, उनके डैड जो किए गए डैड होते हैं, उनकी आवाज़ अभी भी नहीं आई है, वो आवाज़ आ ही नहीं सकती है। बट अभी फ़िलहाल अंजलि जी, प्रशांत जी और किया, मीरा, गीता और रंजीत सब लोग साथ में रहते हैं और काफ़ी खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। और अब तो हमारी जो हमारी जो मीरा हैं, वो अभी भी टीचर हैं और अभी भी क्लासेस देती हैं। और हमारी किया जो है वो अब स्टेट लेवल पे खेलती हैं। तो सब सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब इस स्टोरी का एंड होता है। आई होप आप सबको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा आपने प्यार दिया और आप सब काफ़ी ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे एक नई स्टोरी के लिए। मैं नई स्टोरी नहीं स्टार्ट करूँगी, मैं दूसरी स्टोरी स्टार्ट करूँगी, वो है क्या ये मोहब्बत है की सेकंड सीज़न में स्टार्ट करूँगी। तो आप सब सुनते रहिए ये स्टोरी और बताते रहिए आप सबको कैसी लगी। शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़, सब्सक्राइब। और ये उम्मीद है ये एक किसी की ज़िंदगी ने आप सबको बहुत बड़ी एक सीख दी होगी, और कि ज़िंदगी में क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिसकी ज़िंदगी ऐसी होगी ना, वो इसे थोड़ा-सा कंपेयर करके अपनी ज़िंदगी को देख लेना, ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और चलिए मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, नई कहानी के साथ, नए किरदार नए जगह के साथ। बट नहीं, अभी कहानी वही रहेगी, किरदार भी वही रहेंगे और आप सुनेंगे क्या ये मोहब्बत है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए शालिमार एक खूबसूरत कहानी। उम्मीद है ये सब स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और लास्ट में अपना रिव्यू ज़रूर दें कि आप सबको ये स्टोरी की एंडिंग कैसी लगी। उम्मीद है ये एंडिंग आप सबको पसंद आई होगी। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।